सबको बांट के रखिए। Okay, please here, listen here. Now question number 2. प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? सर पहले ये तो लिखा दो, ये इनकम्प्लीट है। हो गया सर, हो गया। ये सर ने सबको कहा तो तुझे लिखा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ हो गया सर, फर्स्ट वाला। Okay, listen, right here, right here. कैफे में क्या सर? सर आप लिखोगे? सर आप लिखाओ ना। यार चलो कम ऑन। कैफे में कोई टफ कोई वर्ड होगा, मैं यहाँ लिख लूंगा, ठीक है? कैफे में, कम ऑन राइट प्लीज। कैफे में मदन से, हाँ, कैफे में मदन से परिचय होने पर, कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू, परिचय होने पर जगदीश बाबू, डोंट टॉक गर्ल्स, जगदीश बाबू इस नए शहर में, बेटा आवाज नहीं, लिखो चुपचाप लिखो, चलो क्या हो रहा है पीछे, आवाज नहीं पीछे। जगदीश बाबू इस नए शहर में कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में, जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन, सर शहर में कैफे बोला ना अपना शहर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बातें कम कर, सुन यहाँ पे अच्छे से। कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। अपना अकेलापन भूल गए थे। नेक्स्ट लाइन, अकेलापन भूल गए थे। नेक्स्ट लाइन, 2-4 दिनों में, 2 और 4 के बीच में डैश आएगा। 2-4 दिनों में, 2-4 दिनों में मदन उन्हें, क्या बेटा कोई हेल्प? मदन उन्हें दाजियू कहकर पुकारता। दाजियू कहकर पुकारता। दाजियू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से सर स्नेहा कैसे लिखते हैं? स्नेहा नहीं, स्नेह वही कैसे लिखते हैं? उससे स्नेह से पेश आते। मैम स्नेहा कैसे लिखते हैं? स्नेह से पेश आते। सर स्नेहा तो लिखो। बस आवाज बेटा, सर वीडियो चल रहा है अभी, इसलिए चुपचाप लिखो इधर। पहले से बोलो सर एक बार। अगेन लिसन हियर, अगेन आई एम टेलिंग द लाइन। कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में
मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। नेक्स्ट लाइन, बातें नहीं, और के बाद ओए यार बातें नहीं, बाहर जा। ओए वहाँ क्या देख रहा है? पेश आते फिर क्या देख रहा है उधर? ठीक से बैठ। सो और के बाद क्या बोला आपने? आग वो लिखा है ना उसमें से देख लेना। और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। नेक्स्ट लाइन, उन दिनों में मौसम संबंधी बातें होती। उन दिनों में मौसम संबंधी बातें होती। मौसम संबंधी फिर बातें होती। नेक्स्ट लाइन, मदन उनसे उनके कम खाने हैं? उनसे कम खाने की उनसे के बाद उनके कम खाने की उनके कम खाने की उसके कम खाने की उनके कम खाने की शिकायत मेरे घर पे करता। मेरे घर पे शिकायत करता। बस आवाज नहीं पीछे। इसको नहीं लिखना, बाहर जा सकता है। यहाँ आके खड़े खड़े रहे, बातें करना है तो। शिकायत करता। कम खाने की शिकायत करता। फिर करता फिर यहाँ का मत कर रहा ये चालू रखना। नेक्स्ट लाइन, मदन को वे अपने दाजू जैसे ही लगते थे। मदन को वे अपने दाजू जैसे ही लगते थे। फिर खत्म सर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर लिखने दो। सर बोर्ड में लिखो ना। पोस्टर बोर्ड पे लिख दो। जगदीश बोर्ड पे लिखो। बोर्ड पर तुम लोग इस लायक नहीं हो कि मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूं। पोस्टर बोर्ड पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर ईयर, सुनने की भी आदत डालो। जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? राइट द आंसर। सर 2 मिनट क्वेश्चन Come on. लिखने दो। डायरेक्ट बात। आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। मैम 2 सर 2 मिनट। जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, वह उन्हें दाजू कहकर दाजू में यहाँ ऊपर लिखा है। कॉमा लगना है। ओके,
दाजू कहकर पुकारते थे। संबोधित नाम संबोधित करता था। दाजू कहकर संबोधित करता था। दाजू कहकर संबोधित करता था। करता था फिर नेक्स्ट लाइन। लेकिन आखिरकार आखिरकार हाँ कैसे लिखोगे? आखिरी वाली बची हुई थी, मैं ले गया, सॉरी। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का मदन कैफे का कैफे का एक बॉय था। एक लड़का था। बॉय मैंने बॉय वाइट इस तरह से किया है, एक बॉय था। है नहीं। जबकि जगदीश बाबू कोमा, अच्छा बॉय, एक बॉय था के बाद कोमा। जबकि जगदीश बाबू जबकि जगदीश बाबू सर 2 मिनट। जगदीश बावड़ा जबकि जगदीश बाबू जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रतिष्ठित किस पता नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सर 2 मिनट। जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। Yes. क्या हुआ बेटा, कहाँ पर? हो गया। नेक्स्ट लाइन। बस मदन कैफे में पदम कैफे मदन कैफे में सबके सामने मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। क्यों हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही है यहाँ पर? दाजू वैसे डबल हाँ, डबल नहीं, सिंगल। कहता था। सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। बेटा बातें नहीं पीछे। नेक्स्ट लाइन। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। नहीं आया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, क्वेश्चन बोलो। दाजू कहानी में सर, 2 मिनट। संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। सर 2 मिनट। दाजू कहानी में कोई क्या वो नहीं है? टेक्स्ट बुक नहीं है? टेक्स्ट बुक दिया है ना, टेक्स्ट बुक। एक मिनट, क्या हुआ? सवाल का दूसरी बार हाँ, पसंद नहीं आया। बोल। ओके। सवाल का दूसरी बार बढ़ना कीजिए। दाज बेटा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, देख लेना। ओके, सर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। राइट आंसर, राइट द आंसर। पीछे लास्ट बेंच। डोंट मेक नॉइज, कम ऑन। दाजू कहानी Now write the answer. Listen. दाजू कहानी का दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन
राजू कहानी का मुख्य पात्र मदन पात्र मदन 9-10 साल का बाल मजदूर है। 9-10 के बीच में ये डैश आएगा, जैसे पहले लिखा था। 9-10 साल का बाल मजदूर है। 9-10 साल का बाल मजदूर है। मजदूर मजदूर बाल मजदूर है। यस, साल का बाल मजदूर 9-10 साल का बाल मजदूर है। नेक्स्ट लाइन, कैफे में आए जगदीश बाबू से कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। उसे परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। नेक्स्ट लाइन, सर 2 मिनट। वे उसके गांव में क्या खड़ा क्यों हो रहा है? सर इधर खुशी हुई थी फिर बेटा पीछे जा, तू उधर जा, खाली जगह उधर, पूरा खाली जगह उधर जा तू। मैं? हाँ, खुशी हुई थी हुई थी। खुशी वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे। वे उसके गांव के उसके गाँव के वे उसके गांव के क्या पीछे क्या हो रहा है? बातें नहीं पीछे। पड़ोसी गाँव के थे। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे। बेटा बाहर जा, तू लिख नहीं रहा, बातें कर रहा है। नहीं पढ़ना तो मत कर कुछ भी यहाँ पर, पड़ोसी गांव घर पे बैठ के कर जो करना है, पड़ोसी गांव के पर डिस्टर्ब मत कर यहाँ आसपास किसी को। सबको बोल रहा हो, पीछे बार बार बात कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन, और अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। पड़ोसी गांव के थे। गांव के थे। नेक्स्ट लाइन, जहां बड़े भाई को भाई को जहां बड़े भाई को दाजू कहते थे। सर फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, कोमल मन के मदन को कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था, कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था, ऐसा हाँ ऐसा लगा था ऐसा कैसे जैसे उसे ऐसा लिखो ना, ऐसा जैसे उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। बड़ा भाई जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया हो। नेक्स्ट लाइन, दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी।
ठीक वही थी बेटा क्या डिस्कशन हो रहा है उधर? सर खत्म। नेक्स्ट लाइन निकटता आ गई दिन फिर नेक्स्ट लाइन लेकिन एक दिन बेटा बाहर जा बातें करना है बाहर जाओ या यहाँ पे खड़े रहे लेकिन एक दिन दाजू कहने पर एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। गहरी कैसे लिखते सर? सर गहरी लिखो ना, वही जगह पता लगा। गहरी चोट लगी। बेटा पीछे क्या हो रहा है? पीछे क्या हुआ? अपनी जगह बैठ। सर खत्म। या नहीं है सर क्वेश्चन सर। ओके खत्म। चलो यार परिश्रम का महत्व निबंध लिखिए घर से निबंध लिख कर आना। ओके परिश्रम का महत्व और हो सके तो अपने आप खुद लिखे इसके विषय में। यस व्हाटएवर ओके परिश्रम का महत्व निबंध घर से लिख के आना इधर होमवर्क। और अच्छा इसमें फर्स्ट पॉइंट बेटा यार इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है गांव की मुलाकात कीजिए और गांव के मानवीय संबंधों को समझाइए। जिन लोगों के खुद के गांव है उनको तो आइडिया है ही हमारे गांव का वातावरण कैसा है, वहाँ के जो परिवार है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ये तो नहीं करना होता ओनली निबंध लिखना है ओनली निबंध। लेकिन जो लोगों ने कभी भी गांव कभी नहीं गए उनके लिए कह रहा हूँ ना। ये देखने लायक चीज़ नहीं है। शहर वाले गांव में नहीं, जैसे यहाँ पे है ना भूमा गांव है या वस्तापुर गांव है ऊपर गांव है वो वाले गांव में नहीं। सरवड़ी, राजस्थान, जो शहर के बाहर जो गांव होते हैं एक्चुअल शहर के बाहर जो गांव होते हैं है ना जहाँ पे खेती और छोटे छोटे घर होते हैं बस्ती होती है छोटे बड़े जो भी हो गांव में भी जैसे पर शहर जैसे नहीं होते वहाँ का वातावरण। तो जो लोगों ने कभी शहर के बाहर वाला जो गांव है वो कभी जिन्होंने विजिट नहीं किया वो एक बार राजस्थान में या कोई भी हो गुजरात के भी गांव में अगर जाओ तो वो अलग है। कच्छ में जाओ पाटन जाओ या फिर कहीं भी कोई भी मैं गांव की बात करूँ कोई भी गांव ओके क्या बोलते हैं सुरेंद्र नगर में होता है मेला सुरेंद्र नगर के त्रिनेत्र गांव में अगर किसी को ध्यान होता है ना कर्णेश्वर महादेव मंदिर सुना है उसके बारे में। एक्चुअली उस जगह का जो रिलेशन है वो महाभारत की कहानी से है जहाँ तक मैं सुना है उसके बारे में। द्रौपदी स्वयंवर हो या फिर वो कहते हैं ना अपने लाक्षागृह की तरह। चैप्टर नंबर 13 वो करेंगे वो बाद में करेंगे कि हियर कीप क्वाइट वो बाद में करेंगे पहले लेकिन हम 16 चालू करेंगे ठीक है अभी या 16 कीप क्वाइट। क्यों खड़ा है उधर पीछे बेटा तू बाहर जा उसकी मर्जी है ना अब तू बाहर जा तेरी मर्जी है ना जा बाहर जा
पीछे से आ रहे सर पीछे से सर पीछे से बाहर जाओ, जिसको बात करनी हो यहाँ आके खड़े रहो। चलो जी भर के बात करना बेटा, यहाँ आके खड़े रहे। जिसको बात करना हो यहाँ आके खड़े रहे। तुम्हारे पास ऐसे भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। पहले ही मैडम के नहीं आने के कारण कई चीजें बाकी है अभी तुम्हारा, और इस तरह की हरकतें कर रहे हो। शर्म नहीं आती? कौन है वो? कौन है आकर पे वो? मैक्सिमम यहाँ पे लड़के, सबसे ज्यादा तो लड़के कर रहे हैं, पूरी टीम। आज अभी जो भी रिलेटिव है ना, वो तो वो मेरे पास बैठे ना, मैं उसके पेरेंट्स को अभी फोन करके बुलाती हूँ। अभी लो पीछे मुड़ के लास्ट के जो दो बेंचेस स्पेशली इसको अलग बिठा दो, फिर यहाँ पे आके आगे जगह चेंज कर दो। वो तब आवाज आई तो देखो, नहीं पढ़ना है तो बाहर बैठ जाओ। जो पढ़ने आए उसको पढ़ने दो शांति से। अभी जो भी इतना सा परेशान करे ना वो तो मेरे पास बैठा देखो दे दो वो लोगों को, उसके पेरेंट्स को अभी कभी बुलाओ। सर वीडियो करो सर। यस। दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी ना क्यों? सर, अलग वीडियो दी अलग चैप्टर की। हाँ सर यार स्टॉप कर दो। चैप्टर 16। भारतीय संस्कृति में आगे बाद में आफ्टरवर्ड सही चल गया। कहाँ चल रहा है? कितने का? मैंने नहीं कहा। 100 क्या बड़े बड़े लोग फिर बड़े सोच Here keep quiet. Okay, who will read the introduction of the writer? Who will read? Yes. चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर, अच्छे से पढ़ प्लीज। सब वो नहीं लेकर Don't comment. यहाँ पे हाँ, अच्छा बेटा वहीं से बोल, आ जाएगा। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्यूलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गई। आवाज नहीं बाकी सुनो। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1900 बेटा एक मिनट 10 मिनट बेटा वहां जाओ, उधर कॉर्नर पे जा। हाँ तू जा एकदम कॉर्नर पे। महात्मा गांधी वाले लाइन पे शुरू कर दो। सन 19 महात्मा गांधी वाले लाइन पे शुरू कर। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल में छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के विषयों में एक लाइन बेटा, एक लाइन रह गया, एक मिनट। संस्थाओं के
ये दार्शनिक और संस्थाओं के संचालक है। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलशलाका हिंदी आंदोलन, अनल शलाका हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का व्यावसायिक मतलब बिजनेस, व्यावसायिक संस्कृति प्रोफेशनल, बोलबाला। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का आवाज नहीं, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट टाइम करेंगे। सर आपके Okay. पीरियड है? नहीं, अभी एक मैडम आएगी आपकी वेडनेसडे ना। साइंस के ऑफ कर दो।